अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद शानदार लग्जरी जहाज और उस पर सवार एक अदृश्य कातिल। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पिछले कई हफ्तों से दुनिया भर के देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींद उड़ाकर रखती है। चलिए डिकोड करते हैं इस रहस्यमयी घटना को और समझते हैं कि कैसे एक खूबसूरत समुद्री यात्रा अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। जरा इन डराने वाले आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल 147 यात्री, 8 लोग अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 4 लोगों की मौत हो गई। सच में, बीच समंदर में इतने कम समय में मौतों का ऐसा पैटर्न उभरना वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये महज कुछ नंबर नहीं है, ये बीच समंदर में फंसे उन लोगों की खौफनाक सच्चाई बयां कर रहे हैं। तो भाई स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस एमवी हॉन्डियस जहाज पर हो क्या रहा है। ऐसा कौन सा अदृश्य खतरा है जिसने एक सपनों की यात्रा को इस कदर खौफनाक बना दिया है। इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब अब हम डीकोड करने वाले हैं। चलिए एमवी हॉन्डियस के इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलते हैं। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि यह कोई आम मालवाहक या साधारण जहाज बिल्कुल नहीं था। इस यात्रा की भव्यता का अंदाजा इसके खर्च से लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, अंटार्कटिका जैसी बेहद दुर्गम और अनोखी जगहों पर ले जाने वाले नीदरलैंड के इस जहाज की एक सीट का महीने भर का खर्च 5.5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक होता है। बेहतरीन खाना, 5 स्टार सुविधाएं और शानदार माहौल। अब इतने सुरक्षित और महंगे माहौल में एक जानलेवा बीमारी का इस तरह फैलना इस पूरी घटना को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है। अब देखिए ये पूरी त्रासदी आगे कैसे बढ़ी। 20 मार्च को अर्जेंटीना के उशुआया से शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 11 अप्रैल को अचानक पहली मौत की खबर आती है। जहाज आगे बढ़ता है और एक बीमार कपल और एक अन्य व्यक्ति को साउथ अफ्रीका में उतारा जाता है, जिनकी 26 और 27 अप्रैल को जान चली जाती है। और आज स्थिति ये है कि ये जहाज स्पेन जाने की राह पर केप वर्दे के पास फंसा हुआ है, क्योंकि संक्रमण के डर से कोई भी देश इसे अपने पोर्ट पर रुकने नहीं देना चाहता। स्पेन और बाकी दुनिया में जो ये खौफ का माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल भी बेवजह नहीं है। इसके तार इतिहास की एक बहुत ही डरावनी घटना से जुड़े हैं। 1347 और आज 2024 के बीच की ये समानता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ 1347 का वो कुख्यात समुद्री जहाज है जो इटली के तट पर पहुंचा था, लाशों, चूहों और एक बिल्कुल ही अज्ञात बीमारी के साथ, और दूसरी तरफ आज का एमवी हॉन्डियस है जो स्पेन की ओर बढ़ रहा है। इसमें भी अज्ञात बीमारी फैल रही है और संदेह है कि इसके पीछे भी चूहों का ही हाथ है। इसी डरावनी समानता की वजह से आज मीडिया और आम लोग इसे डेथ शिप कहने लगे हैं। इतिहास का वो पन्ना कितना काला है, इसे ऐसे समझिए। 1347 में जो प्लेग आया था ना, जिसे ब्लैक डेथ कहा गया, उसने यूरोप की 1/3 आबादी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं में मौजूद एक बैक्टीरिया ने करोड़ों लोगों की जान ली थी। स्थिति इतनी भयानक थी कि लाशें दफनाने के लिए कब्रों में जगह कम पड़ गई थी। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताऊं, जो क्वारंटाइन शब्द आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, वो भी उसी दौर में इटली में पैदा हुआ था, जब संदिग्ध जहाज़ों को पूरे 40 दिन तक समंदर में अलग थलग रखा जाता था। यही कारण है कि आज एमवी हॉन्डियस को लेके हर तरफ इतनी घबराहट है। इतिहास के उस खौफनाक पन्ने से बाहर निकलकर अब आधुनिक विज्ञान की ओर रुख करते हैं और इस घटना के असली अपराधी की पहचान करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हुई मेडिकल जांच से एक बड़ी बात सामने आई। पता चला कि ये कोई रहस्यमयी श्राप वगैरह नहीं, बल्कि हंता वायरस है। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई नया वायरस बिल्कुल नहीं है। ये चूहों से फैलने वाला एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन है, जिसका नाम 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान हंतान नदी के नाम पर रखा गया था। उस वक्त इसने करीब 10,000 लोगों को अपना शिकार बनाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एमवी हॉन्डियस पर हंता वायरस का जो खास स्ट्रेन पाया गया है, उसे एंडीज वायरस कहते हैं। ये स्ट्रेन मुख्य रूप से अर्जेंटीना और चिली में मिलता है। जांच में सामने आया है कि जो कपल अर्जेंटीना से इस जहाज पर सवार हुआ था, वो पहले से ही इस वायरस से संक्रमित था, और दुर्भाग्य से अनजाने में ही सही वो इसे अपने साथ इस लग्जरी जहाज पर ले आए। अब एक बड़ा सवाल, आखिर ये वायरस फैलता कैसे है? चलिए इंटरनेट पर उड़ रही मनगढ़ंत अफवाहों को किनारे करते हैं और विज्ञान के ठोस तथ्यों पर बात करते हैं। संक्रमण की इस पूरी चेन को समझना बहुत जरूरी है। इसके मुख्य वाहक चूहे या गिलहरी जैसे कुतरने वाले जीव होते हैं। जब कोई इंसान इन जीवों के संक्रमित मल,
मूत्र या लार से दूषित हुई सतहों या खाने पीने की चीज़ों के संपर्क में आता है तो ये वायरस सीधे शरीर में प्रवेश कर जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन इंसानों के लिए ये जानलेवा साबित हो जाता है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनेर के सबसे जरूरी और राहत देने वाले निष्कर्ष पर। याद है कोविड-19 कैसे हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी तेजी से फैलता था? खैर, हंता वायरस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुख्य रूप से चूहों से इंसानों में ही फैलता है। कुछ बेहद दुर्लभ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये इंसान से इंसान में सीधे तौर पर नहीं फैलता। इसलिए इसके कोविड जैसी कोई नई वैश्विक महामारी बनने की आशंका ना के बराबर है। इंसान से इंसान में ना फैलने वाली बात सुनकर भले ही थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन एक मरीज के लिए चिकित्सा की वास्तविकता क्या है? आइए लक्षणों और मृत्यु दर पर नजर डालते हैं। बीमारी कैसे तेजी से बिगड़ती है, जरा इसे देखिए। शुरुआत बिल्कुल आम सी लगती है, हल्का बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द, बिल्कुल किसी भी आम फ्लू की तरह। लेकिन देखते ही देखते ये संक्रमण इतना गंभीर रूप ले लेता है कि मरीजों को निमोनिया, तेज पेट दर्द और अंततः फेफड़ों और किडनी के फेल होने जैसी जानलेवा स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इस बीमारी का सबसे खौफनाक सच ये आंकड़ा बयां कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो इसके गंभीर स्ट्रेन्स में मृत्यु दर लगभग 33% तक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हंता वायरस की चपेट में आने वाले हर 3 में से एक व्यक्ति की जान जाने का खतरा बना रहता है। आसान शब्दों में कहें तो ये आसानी से फैलता जरूर नहीं है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो ये बेहद घातक है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि फिलहाल हंता वायरस का कोई सीधा एंटीवायरल इलाज या कोई वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। मेडिकल साइंस इस मामले में सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट पर निर्भर है, यानी लक्षणों के आधार पर इलाज करना। जैसे अगर फेफड़ों में पानी भर जाए तो ऑक्सीजन दी जाती है, किडनी पर असर हो तो उसका सपोर्ट दिया जाता है। मरीज की जान बचाना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी की कितनी जल्दी पहचान हुई और आईसीयू सपोर्ट कितना बेहतर मिला। तो क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि दुनिया भर की एजेंसियां स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। एमवी हॉन्डियंस की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। जो यात्री रास्ते में जहाज से उतारे गए थे, उनकी बहुत ही गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। और हाँ, साउथ अफ्रीका के अस्पतालों से जो भी क्लिनिकल डेटा मिल रहा है, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, ताकि इस एंडी स्ट्रेन को वहीं का वहीं रोका जा सके। चूंकि जहाज पर ब्रिटिश और यूरोपीय नागरिक भी मौजूद हैं, इसलिए कूटनीतिक स्तर पर भी काफी हलचल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्रायोरिटी है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि आम जनता के लिए इसका खतरा बहुत ही कम है। पूरी दुनिया में जो एक पैनिक और डर का माहौल बन गया था ना, उसे शांत करने के लिए उच्च स्तर से ये आधिकारिक बयान आना बहुत जरूरी था। एमवी हॉन्डियस के इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। आज इस ग्लोबल ट्रैवल ने पूरी दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। हम चंद घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या इस तेज रफ्तार दुनिया में हम प्रकृति के इन प्राचीन और छिपे हुए खतरों के अचानक वापस लौटने का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।